तो कैसे आप संबंध हुए कि आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना? सबसे पहले संस्कृति की बात की जा रही है, तो जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं उस टाइम पे कटक के छात्रावास में पढ़ती थी, उत्कृष्ट विद्यालय में छात्रावास में रहती थी और उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ती थी। तो हमारे गांव में ऐसे ही कोया पुनेम का कार्यक्रम हो रहा था और पहली बार हो रहा था और 2011 या 12 की बात है। और उस टाइम पे हमारे गांव में अमरावती से अड़मा से दादा करके है, उनके माध्यम से हो रहा था, उनका थे हमारे गांव में। और उसके बाद में पहली बार हमारे गांव में हिराशी मरकाम दादा और कंगाली दादा दोनों आए हुए थे। उस टाइम पे हम अनजान थे, हम नहीं जानते थे कि हिराशी मरकाम दादा कौन है और कंगाली दादा कौन है। वो तो अभी अभी पता चला कि हमारे गांव में उन्होंने बीज बोया है पहली बार जब कार्यक्रम। तो मैं सौभाग्यशाली थी, उनके हाथों हमारा गांव आज वाकई में एक अलग दिशा में जा रहा है। तो उस टाइम पे हमारे गांव में वो कलश पकड़ना होता है लड़कियों को, तो झेला जो होता है, जो हमारी जो संस्कृति है झेला बोलते हैं जिसको दिखड़ी झेला, तो वो पहनाया जाता है लड़कियों को। और उस कलश को बिना झेले के उस कलश को मतलब नहीं पकड़ सकते, तो हाँ छू भी नहीं सकते। तो उस झेले को पकड़े थे और पूरा हमारे पेन पट्टा जितने भी है वो गोंगों की ओर बड़े थे। तो उस टाइम पे भी उतना तो ये नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे जानने लगे हमारे मौसी लोग, दादी लोग, चाची लोग, आजी काकू, तो सब लोग चिल्लाते थे कि जब भी हम लोग अपने पेन थानाओं में जाएं तो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में जाएं, हमें ऐसे। और जब वो आंग में वो पेन भी आते थे तो जो अगर वेशभूषा में नहीं रहते थे तो वो मारते भी थे। और हम सब लोग अगर गलती से उस टाइम पे नहीं रहते थे वेशभूषा में तो हम लोग भाग जाते थे, डर लगता था क्योंकि बहुत मारते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में एक रियलिटी है, सच्चाई है हमारी वेशभूषा में। क्योंकि फिर हम लोग कई सारी चीज़ों प्रकृति से रिलेट किया कि हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा है वाकई में क्या है, क्यों रिलेट करता है। तो इन चीज़ों को ना हम लोगों ने महसूस किया है। अगर हम अपने पेन पुरखाओं को, हम अपनी भाषा, हमारी संस्कृति में अगर नहीं रहते तो वो हमसे कनेक्ट नहीं होते हैं। अगर हम अपनी भाषा या हमारी जो संस्कृति से अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों से वो रिलेट करते हैं, हम लोगों से वो कनेक्ट करते हैं। आपने कचारगढ़ में गोंडी भाषा को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी, आपने जोर दिया था कि लोगों को गोंडी भाषा बोलनी चाहिए। तो आपके लिए और साथियों के लिए मतलब जो आप बोलना चाहेंगे उनको क्या महत्व रखता है गोंडी भाषा को लेकर, और क्यों ज़रूरी है कि सभी को गोंडी भाषा बोलनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। गोंडी भाषा जो है एक हमारे पूरे गोंडवाना भूभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोंडी भाषा ही हमारी जननी है। अगर हमारी भाषा ही नहीं रहेगी ना तो हमारा अस्तित्व ही खत्म है। आज आप सब कहीं पे भी जाएंगे तो हर कोई अपनी अपनी भाषा पे बात करता है, तो उससे पहचान है उसकी। अगर आप किसी दुकान में जाएंगे, सिंधी हो, बनिया हो, मुमेडिन हो, जो भी हो, तो जब अपनी भाषा में बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सिंधी है कि बनिया है ना। तो हम लोगों की भी हम अपनी एक मातृभाषा है गोंडी भाषा, जैसे माना पारसी बोला जाता है। अगर हम अपनी ही भाषा को ख़त्म करेंगे तो हमारी पहचान ही खत्म होगी। तो फिर हम तो अगर हमारी भाषा को अगर भूल जाएंगे, हमारी भाषा ही खत्म हो जाएगी, तो हमें तो आम जनता, आम जातियों में गिना जाएगा ना। तो मैं 2019 में आई थी, 2018 में भी आई थी, लेकिन 2019 में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन बालाघाट की ओर से आए थे और उस टाइम पे पूरा GSU इंडिया परिवार यहाँ पे था। तो उस समय ऊपर टेंट लगा हुआ था। तो मुझे वो होता है ना, जो भी आता है जो अपने इच्छा अनुसार देना चाहे तो दे सकता है, तो वो एंट्री करती थी और मुझे बोलने के लिए कहा जाता था। तो मैं 2 मिनट हिंदी में बात करती थी और 2 मिनट गोंडी में बात करती थी। तो जब मैं गोंडी में बोलना स्टार्ट करती थी तो वो जो पब्लिक थी ना ऊपर खाने की ओर जाने, गुफा की ओर जाने वाली, वो थम जाती थी। फिर सोचा कि गोंडी में जो बोल रही थी थम जा रही, और ये बात मुझे एनालाइज नहीं हो रही थी उस टाइम पे। जो गोंडी भाषा का जो महत्व है वो यहीं से शुरू हुआ है। जब मैं गोंडी में बात करती थी तो धीरे धीरे गोंडी भाषा का जो प्रसार बोलना चाहिए वो कचारगढ़ की पावन धरती से ही स्टार्ट हुआ है। क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे उतना गोंडी का वो था, लेकिन उतना नहीं था। लेकिन एक जो पहचान मिली है
हम लोगों को या मुझे बोलना चाहिए गोंडी भाषा के ही थ्रू मिली है। तो धीरे धीरे पूरा जीएसयू परिवार एक ऑल इंडिया में जाना जाने लगा और आज भी जाना जाता है और हमेशा जाना जाएगा। और फिर इसके बाद धीरे धीरे गोंडी भाषा हम लोग क्लासेस स्टार्ट किए, पहले ऑफलाइन स्टार्ट किए, फिर उसके बाद कोरोना काल आया, कोरोना काल में फिर ऑनलाइन स्टार्ट किया। तो आज समथिंग 5 साल होने जा रहे हैं और इसके पीछे जीएसयू परिवार है, पूरा सगा समाज है। और धीरे धीरे आज हम लोगों ने फिर 7-8 लोगों की हम लोगों की टीम है जो सोचा कि गोंडी भाषा तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास कुछ डिमांड आई कि हमको आपकी बुक चाहिए या पीडीएफ चाहिए। लेकिन हम लोगों के पास में वाकई में एक ऑथेंटिक वे में बोला जाए तो जो हम गोंडी पढ़ा रहे हैं तो हम लोग ना तो किसी पुस्तक से पढ़ा रहे हैं और ना ही किसी पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी गोंडी भाषा बोली जाती है। बस अगर हम कुछ चीज़ों को लेकर रिफरेंस ले लेते हैं, जैसे आचार्य मोतीराम कंगाली दादा की, और फिर बात आती है स्क्रिप्ट की, जो गोंडी लिपि बोला जा रहा है या बोला जाता है। हालांकि लिपि भी मतलब कुछ संशोधन का एक विषय है हम सबके लिए। तो गोंडी लिपि जैसे मसराम लिपि, गुंजला लिपि, ये दोनों लिपियों को हम लोगों ने देखा है, अंतर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ अंतर है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब हम सब लोग एक बुक निकालें। तो ये जो है गोंडी भाषा एवं लिपि करिया टुंडे वनकाट, इसमें 23 से 28 वर्ष के सिर्फ 7 बच्चों ने मिलके हम लोगों ने इसको तैयार किया है। और इसमें ना तो छोटे हैं और ना ही बड़े हैं, सिर्फ हम उम्र के 7 बच्चे हैं, 23 से 28 के बीच की उम्र है। और हम 7 बच्चे स्टूडेंट हैं और अपने आप में आर्थिक स्थिति से थोड़ा थोड़ा 100 में 40% मजबूत है। हम 7 बच्चे अपने अपने जीवन में एक करियर में सेंट्रल स्तर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और हम सबके साथ में सम्मानीय सम्मल सिंह मरकाम दाऊ और ऐसे कुछ दाऊ लोग हैं जो हम लोग आगे लाएंगे समय समय पे, जो एक कोर टीम बनी और पूरा जीएसयू परिवार है हम सबके साथ। एक पूरा सगा समाज है हमारा, गांव ग्राम कुड़वा, वहाँ पे एक मेरे लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि हमारा गांव है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए इस बुक को इसलिए निकाला क्योंकि जहाँ नेटवर्क नहीं रहता है और कभी गलती से स्टूडेंट नहीं जुड़ पाता है या पढ़ने वाला जुड़ नहीं पाता है, तो इस बुक को वो रिवीजन कर सकता है या पढ़ सकता है। और जिनके पास जैसे नेटवर्क रहता है, अगर कभी गलती से वो क्लास नहीं ले पाता है तो इस बुक को पढ़ सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इस बुक को निकाला गया है। अंतिम में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से गोंडी भाषा में लेकर? जी, मैं गोंडी भाषा मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि हम सबको सीखना है और जानना है, क्योंकि आने वाली बुक भी हमारी कुछ ऐसे ही कुछ रहेगी। तो उस बुक को पढ़ने के लिए गोंडी भाषा और स्क्रिप्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। और हमारी भाषा ही हमारी जननी है, क्योंकि गोंडी भाषा से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। और अगर हमें अपनी संस्कृति, अपने अस्तित्व को बचाना है ना, तो और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो हमें गोंडी भाषा को जानना होगा, बोलना होगा, है ना। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। सेवा। आप आए हो तो ये